दोस्तों अगर आप भी हमारे तरह कंपनी में आना चाहते हैं और कंपनी में काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपनी में मत आइए, आप उसी कॉलेज के थ्रू आइए। अगर हमारे तरह डायरेक्ट कंपनी में आइएगा तो आपको कम सैलरी मिलेगा। लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो मुझे कंपनी में एक ऐसा लड़का मिला जो मुझे कंपनी के बारे में सारा चीज़ बताया। आज मैं उसी को शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कंपनी में आते हैं बिना किसी कॉलेज के थ्रू तो आपको कम सैलरी मिलेगा। जैसे मैं बिना कॉलेज के थ्रू आया हूँ तो मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंपनी में भर्ती किया गया। जैसे कोई ठेका लेता है लेबर का, जैसे मेरे पास मैं बंदा दूंगा कंपनी को, उसी तरह वहाँ कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने अंदर लेता है। जैसे मैं उसके अंदर गया वो कंपनी को देगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन कोई बंदा कॉलेज के थ्रू कंपनी में आता है तो वो कंपनी का बंदा होता है। तो दोस्तों कंपनी का बंदा और कॉन्ट्रैक्टर के बंदा में बहुत अंतर है। मैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का बंदा हूँ तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जितना पे हूँ उतना पे ही काम करूँगा। मैं अभी मॉडलिंग का काम करता हूँ, जैसे कोई पार्ट उट बनता है तो मैं हमेशा उसी में काम करता रहूँगा। लेकिन जो कंपनी का बंदा है जो कॉलेज के थ्रू आया है वो दोस्तों हर साल ऊपर बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए हैं। हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आए फिर कंपनी में आए हैं। तो अगर जो कॉलेज के आया है उसका कोर्स रहता है, जो कॉलेज के थ्रू आया है, जैसे कि 18 महीना वो अगर कंपनी में टिक गया तो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो 18 महीने के बाद अपना गांव जाएगा, गांव से घूम के फिर से रीज्वाइन मारेगा। रीज्वाइन मारने के बाद वो उसे ऊपर पद उसको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए वो अभी पार्ट में कोई पार्ट बना रहा है तो वो पार्ट को असेंबली करेगा, वो चेक करने लगेगा अगले बार में। अगर फिर से वो 18 महीने करता है तो अगला 18 महीना में फिर से उसका पोस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते उसका पोस्ट बढ़ते रहेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आता है दोस्तों, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आए हैं, मैं हमेशा उसी पे रहूँगा, हमेशा के लिए उसी पे काम करता रहूँगा। ना मेरा सैलरी बढ़ेगा, ना और कुछ बढ़ेगा, ना मेरा पद बढ़ेगा। लेकिन जो कंपनी के द्वारा आता है दोस्तों उसका सैलरी भी मैं हर साल बढ़ते रहता है और उसका पद भी हमेशा बढ़ते रहता है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों यही कहना है, अगर आप लोग आने के लिए सोच रहे हैं तो डायरेक्ट मत आइए। डायरेक्ट आने से आप सिर्फ यहाँ ज़िंदगी बिता सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है, कंपनी में अच्छा पोजीशन चाहिए, तो आप कॉलेज के थ्रू आइए। आपके आसपास में कोई कॉलेज होगा जैसे ITI, डिप्लोमा, उन सब में अगर आप एडमिशन किए हैं तो आप देखिएगा, वहाँ पे बोलेगा कि किसी को काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट आया है किसी कंपनी के द्वारा। वो हर कॉलेज में आता है, बिहार, झारखंड, UP सभी जगह आता है। और सभी जगह का जैसे कि हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, ये सब जगह पर कंपनी बहुत है, तो यही सब जगह से आते हैं। तो मेरा कहना है यही कि जब भी आप कंपनी में आइएगा तो अपने कॉलेज के द्वारा आइए। कॉलेज के द्वारा आने पर आपको इज्जत भी मिलेगा और आपका पोस्ट भी बढ़ेगा और अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट आइएगा तो सिर्फ आप पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कमा रहा हूँ नॉर्मल, अभी मैं 17,000 कमा रहा हूँ। लेकिन जो बंदा कॉलेज से आया है दोस्तों, मैंने कल पूछा, वो 23,000 कमा रहा है और उसका PF भी कटता है, हमारा PF नहीं कटता। अगर PF कटेगा तो और अच्छा बात है। जैसे आपका 2,000 PF कटेगा तो 2,000 सरकार आपको देगी, 4,000 पैसे हो जाएंगे। तो ये कॉलेज से जो आया बंदा उसे बहुत फ़ायदा है दोस्तों। तो आप भी कॉलेज से आइए, ऐसे मत आइए। अगर ज़रूरी पड़ी पैसे की तब आइए, नहीं तो कॉलेज के थ्रू ही आइए। तो यही आज की वीडियो में और आज के ब्लॉग में। तो हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिएगा।